Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है और वैष्णवों का चाहे आविर्भाव दिवस हो या तिरुभाव दिवस हो, दोनों ही वंदनीय है और वैष्णव इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज काफी बड़ा इस्कॉन वृंदावन में काफी बड़ा प्रोग्राम था। काफी सारे महाराज प्रभुपाद जी के जितने डिसाइपल उपस्थित थे उन्होंने काफी स्तुति की श्री प्रभुपाद की। मैं पूरा तो नहीं देख पाया लेकिन जितना देखा सो वंडरफुल। चतुरात्मा प्रभु हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, तो कभी कभी दुबई भी आते हैं। वो जब सबका हार्डली 5 मिनट का स्लॉट था, लेकिन जब वो बोलने लगे चतुरात्मा प्रभु, तो इतने छोटे स्लॉट में भी उनका प्रेम दिखाई दे रहा था कि हाउ मच ही वाज अटैच्ड। वो 5 मिनट में वो इतना मतलब ही गॉट सो इमोशनल और एकदम रोने लगे। वो ही स्टार्टेड क्राइंग। तो इट वाज रियली मतलब मैं देखे मुझे मेरा दिल भरा है एकदम, मतलब कि कितना इनको प्रभुपाद जी से अटैचमेंट है। और ये प्रभुपाद जी की तरफ अटैचमेंट ही जो है ये हम लोगों को इस परंपरा से, इस संस्था से हमको बांधे रखता है। तो प्रभुपाद जी वो सो ग्रेट कि चाहे किसी मतलब इतने सारे डिसाइपल्स थे उनके पूरे दुनिया में, लेकिन हर शिष्य के साथ इतना प्रेम था उनका, सो मच। और हर किसी से इतना वो प्रेम का आदान प्रदान करते थे। हर किसी को लगता था कि प्रभुपाद जी मुझसे ही प्रेम करते हैं। सो ये उनका एक यूनिकनेस था। और काफी मतलब खाली मतलब ये नहीं था, बट वो खुद चिंता भी करते थे। और ये हमने देखा था कि कैसे जो श्रीनाथ जी प्रभु, जो एक हमने उनका इंस्टेंस पढ़ा था कि कैसे प्रभुपाद जी को वो ट्रेन के लिए लेके जा रहे थे, और एक छोटा सा एक कितना मतलब छोटा सा सेवा था, लेकिन प्रभुपाद जी उसके लिए भी रेसिप्रोकेट किया। उन्होंने जब वापिस आए तो देखा कि प्रभुपाद जी ने अपना गार्लैंड उनके लिए छोड़ दिया था। तो दिस इज कॉल्ड लव मतलब। और वो रेसिप्रोकेट करते, छोटा से छोटा सर्विस भी होता था वो किसी का भी, वो रेसिप्रोकेट करते थे। तो ये होता है एक वैष्णव, ये होता है प्रेम एंड पर्सनल जो बोलते हैं। मैं हमेशा जिस एस्पेक्ट को बोलता हूँ कि वैष्णव को हमेशा पर्सनल होना चाहिए भक्तों के प्रति। जस्ट हम लोग वर्बल नहीं होना चाहिए, हम लोग को फीलिंग्स, इमोशंस होने चाहिए भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति। एंड वी शुड हैव रिस्पेक्ट एंड वी शुड केयर फॉर ईच एंड एवरी वैष्णव। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा क्वालिटी था कि वो प्रत्येक, चाहे कोई उनसे डिसाइपल कभी मिला हो, कोई उनके सेवा में बहुत समय तक था, लेकिन कोई मतलब चरब समय। मुझे और एक ऐन्द्र प्रभु जी का मुझे एक स्मरण आ रहा है। ऐन्द्र प्रभु जी का मधुसूदन प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि वो आई थिंक कीर्तन कर रहे थे वो, और प्रभुपाद जी मतलब वो इतना मतलब इनसे मुलाकात भी नहीं हुआ था, कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन जस्ट एक ग्लांस जो उन्होंने ऐन्द्र प्रभु पे डाला, इट वाज सो मर्सीफुल। इतना उसमें प्रेम, एक ग्लांस भी जो था उनका, एक जो दृष्टि भी था, वो इतना प्रेम था कि ऐन्द्र प्रभु को लगा हाँ यस, ये जो है
उन्होंने प्रभुपाद जी ने मुझ पे कृपा कर दिया, और वो उस एक ग्लांस पे उन्होंने अपना सारा जीवन पूरा प्रभुपाद जी पे न्यौछावर कर दिया। हम देखते हैं जी, उस स्टार्ट से लेके उन्होंने उनका जो इस्कॉन जब ज्वाइन किया था, कितना वो मतलब सेवा करते थे, और लास्ट मोमेंट तक वो प्रभुपाद जी की अपने डेटीज की सेवा करते रहे। उनका जो आज जो 24 घंटा जो कीर्तन चलता है इस्कॉन में, ये बस उनकी ही वजह से है कि आज ये 24 आवर्स कीर्तन वृंदावन में हो रहा है। और पॉइंट ये था कि प्रभुपाद जी का इवन एक ग्लांस किसी वैष्णव को मतलब अपना सारा जीवन जो है उसमें लगाने पे मतलब जो था उनको मतलब उनका मन होता था कि ही वाज सो मर्सीफुल, ही वाज सो लविंग। तो ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं ना, उत्कृष्ट गुण है ये प्रभुपाद जी का। एंड वो हर किसी से प्रेम करते थे। हम लोग देखते हैं उनके वीडियोस भी देखते हैं, तो चाहे कोई भी हो, मतलब हर किसी से वो आदान प्रदान करते थे। बहुत सारे उनके ऐसे हर डिसाइपल जो उनका अगर हम लोग सुने तो सो सो पर्सनल मेन। हम लोग तो कभी बात भी करते हैं तो पीपल आर नॉट रेसिप्रोकेटिव, वो कभी ढंग से जवाब भी नहीं देते। दैट इज नॉट पर्सनलिज्म। पर्सनल मीन्स एक डिवोटी जब तक पर्सनल नहीं होता, तो वो जब एक जो सामने व्यक्ति है उससे वो पर्सनल नहीं है, तो भगवान से कैसे वो पर्सनल हो सकता है। तो वैष्णव इज ये एक मौका है हमारे लिए, ताकि कैसे भगवान का सेवा कैसे करना है, भगवान से कैसे पर्सनल होना है, ये हम वैष्णव के संग में रह के सीख सकते हैं। और ये प्रभुपाद जी हमको बहुत अच्छा समझाते हैं। इवन हम लोग देखते हैं जब प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम जब यूएस गए थे, और वो जो टॉम एंड सैली अग्रवाल के घर पे जो रहे थे, उनका वहां पे भी देखें तो कितना दयापूर्ण उनका व्यवहार था उनसे। उनके मुझे हमेशा मैं इतना मुझे आज कोई ऐसा मांस या ऐसे कोई नॉनवेज दिखता है तो मुझे कितना बुरा लगता है, कितना घिन आता है। और प्रभुपाद जी इतने बड़े संत होते हुए इतना वृंदावन में, इतना राधा दामोदर में रहे, इतना उन्होंने मतलब इतने वो शुद्ध थे, लेकिन जब यूएस गए अपने गुरु महाराज के वचन के लिए, उन्होंने उसी फ्रिज में जहाँ पे सब वो मांस मच्छी अंडे सब रखते थे, उसी में वो अपना जो था जो भोग लगाने का सामग्री रखे उसी से बनाते। उन्होंने सीधा चेस्टमेंट शुरू नहीं किया, उन्होंने वो यू रस कर ये क्या है फ्रिज में निकालो फेंको, नहीं। प्रभुपाद वाज कंपैशनेट, बोला इनको पता नहीं है। एंड फिर धीरे 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 उन्होंने ऐसे कई लोगों को के दिल में जगह बनाया, और जब वो उनकी बात सुनने के लिए रेडी हुए, तब प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये मांसाहार नहीं करना चाहिए, ये शराब नहीं पीना चाहिए, ये गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, ये अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। तो एक प्रीचिंग का जो कला है जो प्रभुपाद जी में था, दैट वाज रियली समथिंग मार्वेलस। तो ये भी हम जो गुण है हमसे सीख सकते हैं कि जस्ट हम लोग जाते ही हर किसी के पास यू रास्कल, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, सुबह 3 बजे उठो, 16 माला जप करो, वी कैन नॉट डू दैट। तो ये प्रभुपाद जी ने कितने अच्छी तरीके से इतने पूरे दुनिया भर के लोगों को चेंज किया, उनका हार्ट, ये हम लोग उनसे सीख सकते हैं। सो दिस वाज रियली अमेजिंग। प्रभुपाद जी का कृपा है हमारे पे कि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो आज इतना बड़ा ये जो संस्था है इस्कॉन, जिससे हम जुड़े हैं, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं हम लोग, हमारे गुरु महाराज से भी हम जुड़े हैं, तो इसका एक ही कारण है, वो है प्रभुपाद जी। और हमेशा वी शुड बी थैंकफुल टू श्रील प्रभुपाद। समथिंग हैवी बट आई वांट टू शेयर हियर कि जो आईडीसी कोर्स है ये इसीलिए डाला गया था क्योंकि प्रभुपाद जी का इम्पोर्टेंस लोग समझ नहीं रहे थे। बस मेरे गुरु महाराज मेरे गुरु महाराज मेरे गुरु महाराज कर रहे थे। तो
ये एक बार एक आई थिंक अतुल कृष्ण कौन बता रहा था पता नहीं, भक्ति शास्त्री कोर्स में, कि प्रभुपाद का अपीयरेंस डे था और मायापुर में मंदिर के बाहर एग्जैक्टली बैठ के एक भक्त है वो पिज्जा खा रहा था और काफी मतलब शिखा, बड़ा कंठी माला, सब एकदम अच्छे वैष्णव अटायर में था। तो प्रभु बहुत शॉक, बोले ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोला पिज्जा खा रहा हूँ। बोला तुम्हें पता है आज क्या है? बोले क्या है? बोला आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस। तो बोला सो व्हाट? तो बोलता है ही इज आवर स्पिरिचुअल मास्टर। तो इतना ब्लंटली उसने बोला ही मे बी योर स्पिरिचुअल, नॉट माय स्पिरिचुअल मास्टर। और ये बात काफी स्ट्राइक हुआ और लगा कि नहीं, प्रभुपाद जी का इम्पोर्टेंस, मतलब जो लोग अपने अपने गुरुओं को ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद हमारे मेन गुरु हैं, और मेन शिक्षा गुरु वो हैं, और उनकी कृपा की वजह से हमको हमारे स्पिरिचुअल मास्टर। तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, वी शुड ऑलवेज कीप हियरिंग एंड वी शुड ऑलवेज मेंटेन दैट ये। और इसीलिए आईडीसी कोर्स में प्रभुपाद जी का इंपॉर्टेंस डाला गया यहाँ पे। उसको पहले इसका नाम भी था गुरु डिसाइपल कोर्स, फिर इसको इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कर दिया गया बिकॉज द इम्पोर्टेंस वाज डाइवर्टिंग। तो ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वी शुड फोकस ऑन श्रील प्रभुपाद, वी शुड मेंटेन दैट थिंग। उनकी कृपा से हम लोगों को आज इतना कुछ जो भी भक्ति हम लोग कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव दिवस की जय। हरे कृष्णा। यस व्रज के माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम सभी को। प्रभुपाद जी के बारे में तो जितना बोलेंगे उतना कम है, और जितना 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 बोले उतना ऐसा लगता है जैसे पहली बार सुना है, जितना भी जैसे। तो मुझे ज्यादा बोलना, मतलब मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, मैं इमोशनली बोलो या जैसे भी, मैं बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा एक ही लाइन याद रखती हूँ कि यदि प्रभुपाद ना होते तो की होती। तो मैंने सोचा कि मैं उस भजन का जो हिंदी में मीनिंग है वो मैं पढूँ। तो क्या मैं वो पढ़ सकती हूँ? मतलब मैंने और कुछ वो नहीं सोचा है, क्योंकि मैं हमेशा रो के मतलब इमोशनली होके भी यही सोचती हूँ कि एक ही लाइन के प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा क्या होता? हम हमारी लाइफ में कुछ करने का ही नहीं था। जैसा हम सबको पता है कि हम जब मटीरियली मतलब जब हम भक्ति में नहीं थे। कौन है? गोविंद चरण? यस, गोविंद चरण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता यस जी। यस, बोलो बेटा। नहीं माता जी, मैंने ग्लोरिफिकेशन के लिए हाथ उठाया था, आप कंटिन्यू करो। ओके, सॉरी। थैंक यू बेटा। तो हम यही सोचते हमेशा, जैसे हमें पता है कि जब हम भक्ति में नहीं थे तो कैसे था, आराम से उठो, स्नान पानी का भी ठिकाना नहीं, कैसे क्या वो सब कुछ सब ऐसे ही था। नहीं हम इतना मतलब नहीं, तो अब भी मतलब डिफरेंस पहले हमें इतना पता नहीं चलता था, लेकिन जब हम भक्ति में आके हमको दोनों बातों का डिफरेंस पता चला है कि पहले हम कैसा था हमारा हिसाब और अब कैसा है। और प्रभुपाद जी नहीं होते, और प्रभुपाद जी के इतने जो बोलते हैं ना, जो महान रत्न बोलते हैं, जैसे जो सब महाराज है, वो नहीं होते तो भी हमारा क्या होता? क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा सब महाराज के ऊपर पड़ी, और सब महाराज की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ये सब तो सब है, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमारा क्या होता? तो मैंने सोचा कि मैं वो भजन पे ही ट्राई करती हूँ कि कुछ मतलब वो भजन का ही हिंदी में जो बोलने का 1-2 मिनट का वही मैं बोलूँ। तो थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। पहले मैंने सोचा था भजन का, लेकिन दूसरों को ही मौका मिलेगा इस वजह से। तो हिंदी जो भजन का हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है वो ये है कि यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता? ये जीवन बहता कैसे? निताई गौर की असीम करुणा फैलाते दुनिया में कैसे? फैलाते दुनिया में कैसे? यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता? ये जीवन बहता कैसे? दुनिया में कितने पापी, दुराचारी, शून्यवादी, मायावादी, उन सबका उद्धार करता कौन?
कौन है ऐसा दया नदी, कौन है ऐसा दया निधि, यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। उन लोगों तक जाता कौन और कौन बांटता हरि नाम। सभ्य सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। दुनिया के हर कोने अब में होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महा उत्सव करने हमको सिखाता कौन, हमको सिखाता कौन। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरिता में है अमृत कृष्ण नाम। कौन है आखिर जिसने किया समझना इसको आसान। इतने कष्ट सेकर भी था दिल उदार, जो बांटता सभी में हरि नाम। कौन देता पूरी वृंदावन मायापुर जैसे धाम, मायापुर जैसे धाम। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। श्री च- श्री चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं है दुनिया का दान परम। इस दान के आचार प्रचार करने का किसने किया नियोजन। निताई गौरंगा के प्रेम कल्प वृक्ष वृक्ष उनसे ही। जयपता का हृदय सदा रहे आपकी शरण, रहे आपकी शरण। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये ये जीवन बहता कैसे। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सॉरी जी प्रभु जी। ओके गोविंद चरण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभुपाद की जय। मैं कुछ मोमेंट बताना चाहूँगा जो श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के साथ, मतलब ये मेमोरी था उनका। तो एक बार श्रील प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी को, जो अपने पर्सनल सेक्रेटरी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, वो लेटर में लिखते हैं कि मेरे पूरे जीवन में मेरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन का बहुत मौके थे। मतलब मैं भगवान ने मेरे को हमेशा बचाया उससे। मैं ना ही कभी अवैध संग करने का, मतलब ये सब मौके थे मेरे पास, बट भगवान ने मेरे को बचा के रखा। और श्री प्रभुपाद कहते हैं मेरे जीवन में एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब भी मैंने भगवान को भूल पाया। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग था मेरे लिए। और एक बहुत अच्छा इंस्टेंट था जब उमापति स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के टाइम पे सब करेक्शंस करते थे। तो एक इंस्टेंस ऐसा था कि जब वो उमापति स्वामी महाराज करेक्ट कर रहे थे, वो लेटर में आया था कि श्री श्री राधा कृष्णा, ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा था। तो श्री श्री राधा कृष्णा, ये मतलब उमापति स्वामी महाराज ने पहली बार देखा कि ये क्या है, 3 बार श्री श्री कैसे हो सकता है। तो फिर वो ऐसा मतलब कैंसिल कर देते और फिर प्रभुपाद जी को पूछना चाहता है कि ये श्री श्री है क्या। तो प्रभुपाद जी उन्हें टोकते हुए बोलते हैं नहीं नहीं, बराबर लिखा है मैंने। और फिर प्रभुपाद जी उन्हें बोलते हैं कि मैं जब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, बट आई एम स्पीकिंग इन माई लैंग्वेज सो यू कैन नॉट करेक्ट मी। तो दिस वॉज अनदर ग्रेट लर्निंग कि जो श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं तो वो हमें समझ के लेना है। हम करेक्शंस और नहीं अपना खुद का इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं। ये जो कभी कभी दिया है वो हमें समझ के लेना है। और एक लास्ट है जो मेरे को बहुत पसंद आया कि जयदेव स्वामी महाराज बताते हैं कि एक डिवोटी थे जो प्रभुपाद जी के टाइम पे थे, पर उन्होंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें मैनेजमेंट के साथ हुआ नहीं, क्योंकि दे ऑल तो जब जयदेव स्वामी महाराज से वो डिवोटी मिले तो फिर वो डिवोटी वापस आना चाहते थे। तो वो डिवोटी बोल रहे थे कि मैं श्रील प्रभुपाद को उन्होंने लेटर लिखा कि आई वांट टू कम बैक बट आई वांट टू बी अ लिटिल इंडिपेंडेंट। ऐसा उन्होंने ऐसा लेटर में स्पष्ट करके लिखा था। तो श्रील प्रभुपाद बोले
good that you want to come back to Krishna consciousness, but you can never be independent. क्योंकि जो फर्स्ट रूल है कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का, डेट यू हैव टू बी सरेंडर. सो और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज इम्पोर्टेंट. तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि हमें भी कभी कभी लगता है कि हमें जब प्रीचिंग करना है कि तो हमारे जो सीनियर्स है वो हमें फ्री नहीं रखते, नहीं तो बहुत दबा के रखते हैं, बट हम कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. तो हमें थोड़ा टॉलरेंट बनना पड़ेगा. और यस, दैट व्हाट आई थॉट अबाउट. हरे कृष्णा. थैंक यू. श्रील प्रभुपाद की जय. चलो सुजाता, गो अहेड. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा गुरुजी. माता जी गुरुजी, मैं श्रील प्रभुपाद के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. श्रील प्रभुपाद की जय. प्रभुपाद के बुक्स में लिखा था कि प्रभुपाद 1974 में बहुत बीमार पड़े थे. वो इतने मीन्स पूरा मंथ वो बीमार थे. और जैसे ही उनको लेटर आ गया कि हमारा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रंथ वितरण था, वो जो इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो प्रभुपाद वो सुन के इतने अचानक से मीन्स बहुत खुश हो गए वो न्यूज सुन के. तो उन्होंने उनको जो भी ऐसा जो बुखार वगैरह था, उनका जो बीमारी था, तो खाली ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूज सुन के ही वो अच्छा फील करने लगे. तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए वही मेन दवाई थी. और जो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, जितना भी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो मेरे लिए मीन्स मेरा जो मेरी शक्ति है वो. और उन्होंने रामेश्वर जी से कहा था, जितना भी हम लोग ग्रंथ बिक्री करेंगे तो उतना ही मेरा जो बीमारी है वो भाग जाएगा. और मेरे जो बॉडी में वो यंग यूथ की तरह मेरे बॉडी में उतना शक्ति निर्माण होगा मेरे बॉडी में. तो ज्यादा से ज्यादा आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो और गोलोक धाम आपको तो निश्चित है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके. थैंक यू श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्णा.